नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। आज का मेरा टॉपिक है कि हम हर किसी की बातों में क्यों आ जाते हैं, या फिर कहें शाश्वत सत्य, या फिर कहें कि 101% लोगों पर ये बात लागू होगी। 2 रीज़न ऐसे जिनसे हर व्यक्ति दुनिया का दुखी है। पहला रीज़न, या तो वो सोचता है कि हर कोई मुझसे बेहतर क्यों है, मैं इन लोगों के जैसा क्यों नहीं हूँ, या मैं इन लोगों के जैसी क्यों नहीं हूँ। ये सोच सोच के हर कोई दुखी हो सकता है। और दूसरे टाइप के हैं कि यार मैं इतनी अच्छी हूँ या मैं इतना अच्छा हूँ, लोग मेरी वैल्यू क्यों नहीं करते, लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते, वो मुझे हर वक्त गलत ही क्यों समझते हैं। या तो हमें लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, या हमें लगता है कि हम अच्छे हैं पर लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हीं 2 कारणों से पूरी दुनिया दुखी है। अब ये 2 कारण कहीं न कहीं एक ही लिए बने हैं कि हमें दुनिया का एप्रिसिएशन ज़रूरी लगता है। हमें लगता है कि मैंने ये ड्रेस पहनी है या मुझे ये लुक अच्छा लग रहा है, तो मैं किसी पार्टी या शादी में जा रही हूँ, तो वहाँ 1000 लोग हों तो 1000 लोगों को ये ड्रेस और ये लुक अच्छा लगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये लुक, ये ड्रेस मैंने क्यों ली, क्यों पसंद की, क्यों इस पर पैसे वेस्ट किए, या मैंने क्यों ऐसी हेयर स्टाइल बनाई, या मैं ऐसे क्यों बात करती हूँ, क्यों मुझे सही लगता है, क्योंकि वो मेरे संस्कार हैं, क्योंकि ये आउटफिट मेरे लिए कंफर्ट ज़ोन में आता है, इससे मुझे अच्छी फीलिंग आती है, ये मैं पसंद करती हूँ, इसलिए मैं ये आउटफिट पहनी हुई हूँ, या मेरी हेयर स्टाइल के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैंने ऐसी हेयर स्टाइल की है। अब हर कोई जो मेरा वीडियो देखे, 1000 के 1000 लोग मेरा आउटफिट जो कि मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, उसे पसंद करें, या मेरी हेयर स्टाइल जो कि मुझे अच्छी लग रही है उस हेयर स्टाइल को पसंद करें। अब मैं जो कुछ शब्द बोल रही हूँ, कुछ लोग उससे बहुत प्रभावित हो सकते हैं और कुछ को वो बिल्कुल पसंद नहीं आ सकते, तो मैं दुखी तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं अपनी साइड से जो बोल रही हूँ वो किसी न किसी दुखियारे के दुखों को दूर करने की, कोई उदास व्यक्ति है तो उसकी उदासियों को दूर करने की, कोई अधूरा महसूस करता है तो उसके अधूरेपन को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी आत्मा अच्छी है, मेरी सोच अच्छी है ये वीडियो बनाने के प्रति, कि अगर इसे 5 लोग भी देखें और अगर वो किसी बात पर किसी से आहत होकर बैठे हैं या खुद को किसी लायक नहीं समझ रहे हैं, तो वो खुद को पूर्ण समझें। अगर उन 5 लोगों तक भी मेरा मैसेज पहुंच जाए और बाकी के 10 लोगों को मेरे वीडियो में कोई बात ना नज़र आए, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे दुखी होने का भी अधिकार नहीं है, ना ही उन 10 लोगों को बुरा भला बोलने का अधिकार है। वो उनकी सोच हो सकती है, वो उनका नज़रिया हो सकता है, पर ज़रूरी तो नहीं है कि उनका नज़रिया सही हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी को गलत बोलूँ तो मेरा नज़रिया सही है, या कोई मुझे गलत बोले तो उसका नज़रिया सही है। सबसे पहले हम खुद के नज़रिए से खुद को तौलें, फिर ईश्वर के नज़रिए से खुद को तौलें, फिर आपके माता पिता, भाई बंधु, पति या पत्नी जिनके साथ आपको जीवन जीना है, उस नज़रिए से आप कैसे हैं। अगर इन सब के साथ आप पूर्ण हैं तो यकीन मानिए कोई आपसे प्रभावित होता है या नहीं होता है, किसी के आप रोल मॉडल हैं या नहीं हैं, आपने जीवन में बहुत पैसा नहीं कमाया है या कमाया है, आप कैसे भी दिखते हैं, कैसे भी रंग रूप के हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर किसी को खुश कर सके या हर किसी से खुश रह सके। हर व्यक्ति को किसी न किसी से शिकायत बनी हुई है, लेकिन वो शिकायतें हमारा अपना नज़रिया होता है, और जिन लोगों को हमसे शिकायत बनी हुई है और अगर उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो वो उनका मात्र एक नज़रिया है, उसमें हमें उदास होने की या खुद को कम समझने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं तो हमें इसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को खुश करके अपने व्यवहार को, अपने आउटफिट को,
अपने बोलने के, अपने रहने के, अपने संस्कारों को बदल देंगे, तो फिर 10 लोग आकर आपसे फिर आपका रहन सहन, आपके संस्कार, आपकी मर्यादाएं नष्ट करवा देंगे। फिर 50 लोग आपके जीवन में आएंगे और फिर आपको बदलने पे मजबूर कर देंगे। आप खुद को कितना बदलेंगे, और इतना बदलाव, अगर वो बदलाव आपके हक में हुआ, जायज़ हुआ, धार्मिक हुआ, सही हुआ, तो फिर भी ठीक है। पर यूं ही कभी कभी आप किसी से प्रभावित हो गए और सर्वनाश के मार्ग पर चले गए, सिर्फ इसलिए कि आजकल का चलन वैसा है। और अगर आप वैसे नहीं बने, आप वैसे नहीं बोलते रहे, आप वैसे नहीं दिखते रहे, तो आप ज़िंदगी की रेस से पिछड़ जाएंगे। तो आप पिछड़ जाइए, पर बेस्ट बनिए, खुद का बेस्ट वर्ज़न, अनमोल बनिए। अनमोल लोग, प्यारे लोग, अलग लोग थोड़े होते हैं, पर वो अनमोल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर किसी की हवा में बहते नहीं। प्रभावित होना अच्छी बात है, पर हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम सही चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं या गलत से। अगर 50 लोग कोई गलत काम कर रहे हैं और आप अकेले अच्छे काम कर रहे हैं, तो उन 50 लोगों को देखकर खुद के अच्छे काम को करते रहिए, बंद मत होइए, उनके जैसा मत बनिए, क्योंकि वो सामान्य हैं, वो गलत मार्ग पर हैं, वो आपको कभी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप सही मार्ग पर हैं। आज से, अभी से, इसी वक्त से आप जो हैं, जैसा है, अगर आप में कोई, आपको लगता है, आपके अपनों को लगता है, या धार्मिक या सांस्कारिक दृष्टिकोण से आप में कोई कमी है, तो उसे जेन्युइन दूर करने की कोशिश कीजिए। पर हर दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर खुद को बदल लेना, या फिर हर किसी से पूछते रहना कि हम कैसे हैं, और जो बोलेगा हम उसी बात को सही मानकर उसके जैसे हो जाएं, अगर ऐसा ही करते रहे तो जीवन में ना कभी पूर्ण हो सकेंगे, ना कभी खुश हो पाएंगे। दूसरों को खुश करते करते आप उन लोगों को भी दुखी कर देंगे जो पहले आपसे खुश थे। और सबसे बड़ी बात कि इतना बदलते बदलते, हर किसी से बदलते बदलते रहने वाला इंसान अंततः खुद से भी नाराज़ हो जाता है। जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको बदलना चाहिए, तभी आप बदलिए। किसी को प्रभावित करने के लिए बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप जो हैं, जैसे हैं, खुद को स्वीकार कीजिए। और इस बात से कि लोग हमें क्यों नहीं समझते, बाहर आ जाइए, या इस बात से कि हम ही क्यों बुरे हैं, बाकी तो सब बहुत अच्छे हैं, बाहर आ जाइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, प्रणाम।